फिर आपको पता है कि मामला जो है माशाल्लाह हमारे साथ सादिया सैमसन भी ज्वाइन कर चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से? ठीक ठाक I'm हैं। good. बात वही चल रही थी क्रिकेट की, फैसल भाई से भी जो आपसे कल चल रही थी। बस वही है कि दुआ तो हम कर सकते हैं, बाकी अमल जो करना है वो हमारी टीम ने खुद करना है या टीम के मैनेजमेंट ने करना है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम अपने शो में भी फैसल और मैं जब होस्ट कर रहे होते हैं तो डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपको ग्रास रूट लेवल से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आप जब ग्रास ग्रो हो जाती है तो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी वो बेस्ट करे आपके लिए। आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम चेंज नहीं करते हैं, आपके पास बैकअप प्लेयर्स नहीं होते हैं एंड सो ऑन, जैसे बाकी दीगर बोर्ड्स अपने सिस्टम्स को लेकर चला रहे हैं, अगर आप वो जो बहुत ही कंपलसरी चेंजेस है वो नहीं लेकर आते हैं तो फिर आपको ओवर एंड ओवर इसी तरह की शिकस्तों का सामना करना पड़ेगा और इसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट्स हमें फेस करनी होगी। आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकती हैं, मैं अपने दिल की फीलिंग्स पेश कर रहा हूँ। हाँ, श्योर। मैंने जो देखा है कि मैं दूसरी टीम्स में देखता हूँ तो वहाँ वो चीज़ नहीं मिलती जो हमारे यहाँ मिल रही होती है। मसलन अब अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात कर लें तो कितने अरसे तक उन्होंने और उनकी टीम ने उनको ओन करके रखा, ठीक है। विराट कोहली को ले लें या इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या साउथ अफ्रीकन टीम में। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये देखी गई है कि जब कोई अच्छा प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है तो वो किसी ना किसी तरह उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें या उससे गलती हो जाए तो या फिर उसको माफ नहीं फंसाया करते जाए। इस पे बात नहीं आ रही। जैसे मोहम्मद आमिर मेरे फेवरेट क्रिकेटर, सरफराज अहमद मेरे फेवरेट, आज के भी जो प्लेयर्स हैं वो भी अच्छे हैं, बाबर आजम भी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन अचानक इतनी तब्दीलियां हमारे आ जाती हैं और जुल्म तो उसको कहते हैं कि किसी चीज़ को उसके मकाम से हटा देना। यानी शूज़ जो हैं वो ज़मीन पर अच्छे लगते हैं और किताबें शेल्फ में। जुल्म ये कि किताबों ज़मीन पर मिल रही हैं हमें और जूते शेल्फ में मिल रहे हैं। इसका सरफराज के साथ जब हमने देखें एक वो कैप्टन रह चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक मैच में सरफराज जो है सिर्फ टीम को पानी पिला रहे हैं। ये वो उनका मकाम नहीं था ना। अच्छा, जो टीम को पानी पिलाने वाली बात है, आई एग्री, जो आपका मैसेज है ना, आपका मैसेज बिल्कुल ठीक है। क्लियर कर दूं, पानी पिलाना सवाब का काम है, लेकिन सिर्फ पानी ही पिलाना मतलब एक प्लेयर जिसका अभी गेम बाकी है और एक टाइम पर उसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई है, उसने अंडर 19 में आपके लिए जबरदस्त जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाकर उन प्लेयर्स को लेकर आए, फिर आपको वर्ल्ड कप दिलाया, फिर आपने उसे बिल्कुल साइड पे कर दिया और फिर ऐसे साइड पे किया कि जैसे उसने आपके लिए कोई अचीवमेंट नहीं किया है। बट साल वी बीन डूइंग इट विद आवर हीरोज एंड द प्रॉब्लम इज दिस कि उसकी वजह यह है कि हमें प्रेशर लेना नहीं आता। जनरली हम हर शोबे में देखें किसी भी एक इंसान पर अगर उसकी कोई चीज़ को उठाकर उस पर तनकीद होना शुरू हो जाती है, वी डोंट ओन दैट प्लेयर। हम ये नहीं कहते कि ये प्लेयर हमारी मिट्टी से निकला है, हमारा है। अगर इसने हमें सर्व किया है तो कभी बुरा भी करेगा, तो हमने पेशेंस के साथ उसका इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं है कि तनकीद दुनिया भर में दीगर प्लेयर्स पर नहीं होती, बट बात यह है कि मैं जिस इदारे को बिलोंग करती हूँ, क्या वो मेरी साइड पर खड़ा हुआ है या नहीं। जिसको मैं सर्व करी हूँ, जो मुझे पे करता है, क्या वो मेरी साइड पर खड़ा हुआ है या नहीं। जो हम कल रोहित शर्मा वाली बात कर रही थी कि उनके कांग्रेस एक विमेन है, उनकी जानिब से रोहित शर्मा की बॉडी पर तनकीद की गई कि जी तो ओवरवेट हो गए हैं या इस तरह की कोई बात की गई, तो बीसीसीआई स्टूड विद रोहित शर्मा कि भाई आप ऐसे कोई भी डोंट कमेंट ऑन आर प्लेयर। वाई? बिकॉज हो सकता, ठीक है, हो सकता है रोहित शर्मा होंगे ओवरवेट, वो बात नहीं है। पॉइंट इज वाई आर यू कमेंटिंग। अभी आप देखें हमारे बाबर आजम हो गए या रिजवान हो गए या हमारी टीम हो गए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो लानतें दे रहे हैं प्लेयर्स को। जिस दिन बाबर आजम इंडिया के अगेंस्ट आउट हुए हैं, वन ऑफ द सेलिब्रिटीज, आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट हर आउट, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे विद द फॉलोइंग ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 500,000 और मोर, वो बाबर आजम को लानत दे रही थी। अच्छा, एक मुख्तसर से वक्फे का टाइम आया है, हम अगले सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ ही, फैसल भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और सादिया सैमसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, डिबेट कंपटीशन भी होगा उसमें और क्रिकेट के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू जो रह गई है वो भी हम सुनेंगे। देखते रहिए रमज़ान में बहुत।